हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स की एमसीक्यू प्रैक्टिस और हम अपने जून 2021 का क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें हमने 155 क्वेश्चंस कवर अप कर लिए हैं। आज हम अपना ये लास्ट सेशन कर रहे हैं जून 2021 का। इसमें हम अपने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर देंगे, फिर नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे जुलाई 2021। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। National Highways Authority of India has made mandatory use of drones for monthly video recording of national highway projects. All project documentation, contractual decisions and approvals are now being done through NHAI's portal डाटा लेक ओनली। तो हमारे यहाँ पे क्या है, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल द 4 कंट्रीज डायलॉग पार्टनर्स ऑफ एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग ADMM प्लस। तो कौन सी 4 कंट्रीज में ये ADMM प्लस की मीटिंग हुई थी? तो यह इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चाइना, इंडिया, जापान एंड न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्यूबरक्यूलोसिस से रिलेटेड। सो इट टिपिकली अफेक्ट्स द लंग्स और पल्मोनरी TB बट कैन ऑल्सो अफेक्ट अदर साइड्स। TB इज एन इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय द बेसिलस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उड़ान स्कीम से रिलेटेड। सो उड़ान स्कीम वाज लॉन्च्ड एज अ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन in 2016 and Udan 4.1 focuses on connecting smaller airports along with special helicopter and seaplane रूट्स। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन बी, ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्यों गलत है? क्योंकि ये जो स्कीम लॉन्च की गई थी ये 2016 में की गई थी, ना कि 15 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज। सो इट इज एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड it is in being initiated under the special purpose vehicle framework through prospective airline operators। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन बी, ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्यों गलत है? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स वाटरवेज के अंडर आती है, ना कि डिफेंस के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डीप ओशन मिशन। द फोकस ऑफ दिस मिशन विल बी ऑन डीप सी माइनिंग, ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज, अंडर वाटर व्हीकल्स एंड अंडर वाटर रोबोटिक्स रिलेटेड टेक्नोलॉजीज एंड दिस मिशन वाज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। So NASSCOM serves as a central hub for artificial intelligence related news, learning, articles, events and activities etc. in India, and it includes technologies like machine learning, pattern recognition, big data, neural networks, self algorithms etc. तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। एन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इज बेसिकली अ कॉरिडोर कंसिस्टिंग ऑफ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज दैट वुड pass through the states as main arteries, and it is part of India's East Coast Economic Corridor which stretches from West Bengal to तमिलनाडु। तो हमारे यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा न्यूट्रिनोस से रिलेटेड। सो न्यूट्रिनोस created by various radioactive decays during a supernova by cosmic rays striking atoms etc. and neutrinos spin always points in the perpendicular direction of its motion। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन है ओनली 1। सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्यों गलत है? क्योंकि ये जो लीनियर डायरेक्शन होती है मोशन की, उससे ऑपोजिट होता है, ना कि उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तियांगोंग 1 एंड तियांगोंग 2 हमें न्यूज़ में देखने को मिलते हैं, तो किससे रिलेटेड है? तो ये हमारे स्पेस के मिशन है चाइना के। तो इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हॉलमार्किंग से रिलेटेड। हॉलमार्किंग क्या है? इट इज द एक्यूरेट डिटर्मिनेशन एंड ऑफिशियल रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोपोर्शनेट कंटेंट ऑफ प्रीशियस मेटल इन प्रीशियस मेटल आर्टिकल्स एंड सिल्वर ज्वेलरी एंड सिल्वर आर्टिफैक्ट्स कवर्ड अंडर द परव्यू ऑफ हॉलमार्किंग। तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से रिलेटेड। सो इट इज द नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी ऑफ इंडिया वर्किंग अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन एंड इट ऑपरेट्स गोल्ड एंड सिल्वर हॉलमार्किंग स्कीम। तो हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, गलत कथन कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ओनली 1। अब फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत क्यों है? क्योंकि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर, ना कि मॉस्पी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा PM कुसुम। दिस स्कीम कवर ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट्स 0.5 to 2 megawatt solar water pumps, grid connected agriculture pumps. National Solar Mission
objective is to generate solar power by installing solar panels on the roof of the houses. The Ministry of New and Renewable Energy is implementing grid connected rooftop solar scheme. तो हमारे यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा केरल का सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट. तो ये जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है ये हमें न्यूज में देखने को मिलता है, किसके रिगार्डिंग है, तो ये है इट इज अ फ्लैगशिप सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट. तो हमारा ऑप्शन भी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्लैग सत्याग्रह से रिलेटेड. तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट था? नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट कौन सा था? बारडोली सत्याग्रह, ना कि फ्लैग सत्याग्रह. इट कंट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ द इंडिजिनस आर्टिजन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज. नो, हमारे यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. अब सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि ये जो फ्लैग सत्याग्रह है ये किसके लिए था? अपना फ्लैग होस्ट करने के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए इसको लाया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द जुडिशियल सिस्टम देयर आर नो डेफिनेट रूल्स ऑन रिक्यूजल by judges. Judicial disqualification is the act of abstaining from participation in an official action such as a legal proceeding due to a conflict of interest of the presiding court official or administrative officer. तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चिल्ड्रन एंड डिजिटल डंप साइट से रिलेटेड. तो ये किसके द्वारा रिलीज की गई है? चिल्ड्रन एंड डिजिटल डंप साइट्स. तो ये रिलीज किया गया है ऑप्शन ए, WHO के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन सर्टिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस प्लस स्कीम इज लॉन्च्ड बाय. तो ये स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये स्कीम लॉन्च की गई है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा. तुम्हारा ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैंग्रोव से रिलेटेड. मैंग्रोव्स अक्कर worldwide in the tropics and subtropics, mainly between latitudes 30° north and 30° south, and their sole tolerant is also called halophytes. तो हमारे यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एन इलेक्शन पिटिशन कैन बी फाइल्ड ईदर बाय अ कैंडिडेट और वोटर इन द कंसर्न कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द स्टेट एंड इट कैन बी फाइल्ड विद इन 90 days फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ द स्टेट असेंबली इलेक्शंस. तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन है ओनली 1. सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्यों गलत है? क्योंकि टाइम पीरियड जो दिया जाता है वो 45 days का होता है. 45 days में आप फाइल कर सकते हो अपनी पिटिशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम से रिलेटेड. सो इट इज पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इसकी नोडल एजेंसी है इम्प्लीमेंटेशन की, और दिस स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड इन 2018 बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर. तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन है ओनली 1. सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर है वो तो करेक्ट है, लेकिन 2018 में नहीं बल्कि 2014 में इसको लॉन्च किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोनोक्लोनल बॉडी एंटीबॉडी से रिलेटेड. So ये क्या? It can be created in the lab by exposing white blood cells to a particular antigen. They are artificially created antibodies that aid the body's natural immune system. तो हमारे यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है हबल स्पेस टेलीस्कोप. इट इज द ओनली टेलीस्कोप डिजाइन टू बी सर्विस इन स्पेस बाय एस्ट्रोनॉट्स एंड इट वॉज बिल्ड बाय द US स्पेस एजेंसी इसरो. तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन है ओनली 1. क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि अब US स्पेस एजेंसी से ही पता चल रहा है. US की कौन सी है? नासा. तो इसको नासा के द्वारा बिल्ड किया गया है, बनाया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड. सो हाइड्रोजन व्हेन प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी इज नोन एज ग्रीन हाइड्रोजन विच हैज नो कार्बन फुटप्रिंट एंड ग्रीन केमिकल्स लाइक अमोनिया एंड मिथेनॉल कैन डायरेक्टली बी यूटिलाइज्ड इन एक्जिस्टिंग एप्लीकेशंस लाइक फर्टिलाइजर्स, मोबिलिटी, पावर, केमिकल, शिपिंग एक्सेट्रा. तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछी गई है? इनकरेक्ट, गलत कथन कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बायोटेक किसान प्रोग्राम. इट इज अ पैन इंडिया प्रोग्राम नोइंग फॉलोइंग अ हब एंड स्पोक मॉडल एंड स्टिमुलेट्स एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन एंड फार्मर्स एंड एम्पावर्स विमेन empowers women farmers and it is launched by the Ministry of Agriculture and Welfare. तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन बी, ओनली 2. अब ऑप्शन ए हमारा क्यों गलत है? स्टेटमेंट 1 क्योंकि हब एंड स्पोक मॉडल नहीं है, ये है इनोवेशन लेके आने के लिए, कनेक्टिविटी डेवलप करने के लिए, अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए लोगों में, फार्मर्स में बेसिकली. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इबोला वायरस डिजीज से रिलेटेड. सो इट वाज फॉर्मली नोन एज इबोला हेमोरेजिक फीवर इज अ सीवियर often fatal illness in humans and the virus is transmitted to people from wild animals and spreads in the human population through human to human transmission. तो हमारे यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विंटर सॉल्स्टिस से रिलेटेड.
21st December or the winter solstice marks the shortest day of the year in the northern hemisphere and it is the shortest day and longest night of the year in the northern hemisphere. तो हमारे यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन. इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड इट्स हेडक्वार्टर आर लोकेटेड एट मुंबई. तो हमारे यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, लेकिन हमसे क्या पूछी गई है, गलत स्टेटमेंट. तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज Act 2016. So disabilities is an umbrella term covering impairments, activity limitations and participation restrictions, and the number of such children is expected to increase as the rights of persons with disabilities Act 2016 increases the number of disabilities to 21 from 7. 7 से बढ़ा के 21 कर दी गई है. तो हमारे यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड. सो ये क्या, ये एक अम्ब्रेला बॉडी है फॉर दी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज एंड रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस और हेडक्वार्टर कहाँ पे, चेन्नई में. तो हमारे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि ये हेडक्वार्टर इसका चेन्नई में नहीं बल्कि कोलकाता में है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निष्ठा से रिलेटेड. इट इज़ द लार्जेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड and it has been launched under the centrally sponsored scheme of समग्र शिक्षा in 2019-20. तो हमारे यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डीलिमिटेशन से रिलेटेड. सो डीलिमिटेशन का मतलब क्या होता है, मीन्स द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग लिमिट्स और बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन अ स्टेट दैट हैज़ अ लेजिस्लेटिव बॉडी. And under Article 82, the Supreme Court enacts a delimitation act after every census. तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए ओनली 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड. सो यूनाइटेड नेशंस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फाउंडेड इन 1945 और करंटली इसके मेंबर कितने हैं, 193 मेंबर स्टेट्स है. तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट है ब्लैक सॉफ्टशेल टर्टल. सो इट इज़ अ फ्रेश वाटर स्पीशीज, बिल्कुल करेक्ट है. इट डज नॉट एन्जॉय लीगल प्रोटेक्शन अंडर द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972. तो हमारी करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर इसको प्रोटेक्शन दी जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोटेक कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क बायोटेक किसान. ये इनिशिएटिव किसके द्वारा चलाया गया है, तो ये इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का. तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीएसटी एमनेस्टी scheme. So it has been recommended by reducing late fees and it is launched by the नीति आयोग. तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए ओनली 1, क्योंकि इसको नीति आयोग के द्वारा नहीं बल्कि कोई और एक प्राइवेट ऐसी कोई फर्म है जिसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है स्कीम को. नेक्स्ट है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. इट एक्ट्स एज द परमानेंट chairman of the chiefs of staff committee which will also have 3 service chiefs as members and he will be the single point military advisor to the government as suggested by the Cargill Review Committee 1999. तो हमारे यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुसाइड वर्ल्ड वाइड इन 2019 रिपोर्ट. ये किसके द्वारा रिलीज़ की गई है, तो ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा. तो हमारा ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 240 स्टेट्स दैट पार्लियामेंट मे बाय लॉ कॉन्स्टिट्यूट अ हाई कोर्ट फॉर ए यूनियन टेरिटरी और डिक्लेयर एनी कोर्ट इन एनी सच टेरिटरी टू बी अ हाई कोर्ट फॉर ऑल और एनी ऑफ द पर्पजेज ऑफ इट दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड लक्षद्वीप इज अंडर केरल हाई कोर्ट जुरिसडिक्शन नाउ. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन बी ओनली 2. फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्यों गलत है, क्योंकि आर्टिकल 240 नहीं बल्कि आर्टिकल 241 है. आर्टिकल 241 में पार्लियामेंट किसी भी जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे हाई कोर्ट सेटअप कर सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ग्रेट बैरियर रीफ. इट इज़ लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम इन द वर्ल्ड एंड इट इज़ लोकेटेड इन सोलोमन सी. तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए ओनली 1, क्योंकि ये इसकी लोकेशन कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लैंड लाइफ अवार्ड. इट इज़ यूनाइटेड नेशंस हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर. इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय UNCCD एवरी 2 years. तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर हमें यहाँ पे क्या पूछा गया, इनकरेक्ट गलत कथन पूछा गया. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ओनली 1. तो ये क्या है, ये यूनाइटेड नेशन का सबसे ज़्यादा हम हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर नहीं कह सकते, ऑनर है लेकिन हाईएस्ट नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेशनल कन्वेंशन ऑन
Nations Convention to Combat Desertification. So it is the only convention stemming from a direct recommendation of the Rio Conference Agenda 2021 and it was established in 1999. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन है ओनली वन. सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्यों गलत है? क्योंकि इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1994 में. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बायोफोर्टिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड क्रॉप्स इज improved through agronomic practices, conventional plant breeding. Biofortified staple crops when consumed regularly will generate measurable improvements in human health and nutrition. तो हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निपा वायरस से रिलेटेड. सो इट इज़ अ जूनोटिक डिजीज मीनिंग इट कैन स्प्रेड बिटवीन एनिमल्स इन ह्यूमन, एनिमल्स इन पीपल एंड द ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज निपा वायरस एंसेफेलाइटिस इज एन RNA और राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस ऑफ द फैमिली. तो हमारे यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा UNHRC से रिलेटेड. सो इट इज़ एन इंटरगवर्नमेंटल बॉडी विद इन द यूनाइटेड नेशंस सिस्टम. इट हैज़ द एबिलिटी टू डिस्कस ऑल थीमेटिक ह्यूमन राइट्स इश्यूज एंड सिचुएशंस दैट एक्वायर इट्स अटेंशन थ्रू आउट द ईयर. तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में हमसे स्टेटमेंट क्या पूछी गई है? गलत स्टेटमेंट कौन से? लेकिन हमारी दोनों करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पिग्मी हॉग से रिलेटेड. द पिग्मी हॉग इज अ नेटिव to dense alluvial grasslands in the southern foothills of the Himalayas. They are world's rarest and smallest wild pigs. तो हमारे यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम. सो इट इज इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है फॉर्म्ड इन इंडिया एंड इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू ले डाउन अ प्रोसीजर फॉर ग्रांट ऑफ अप्रूवल टू एन इलेक्टोरल ट्रस्ट विच विल रिसीव वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस डिस्ट्रीब्यूट द सेम टू द पॉलिटिकल पार्टीज. तो हमारे यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है पीटर पैन सिंड्रोम. सो ये क्या है? ये केयर फ्री यंग बॉय है हु परफेक्टली ग्रोज अप एंड दिस सिंड्रोम कैन अफेक्ट एनी वन इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, रेस और कल्चर. तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन बी, ओनली 2. फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि वो एक केयर फ्री यंग बॉय है जिसको किसी से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो परफेक्टली अपनी एज के साथ ग्रो नहीं करता. बॉडी ग्रो करते हैं लेकिन माइंड ग्रो नहीं करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्यूज कैनाल से रिलेटेड. सो इट इज़ एन आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे रनिंग नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस द इस्थमस ऑफ स्यूज इन इजिप्ट. द कैनाल सेपरेट्स द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम एशिया. तो हमारे यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संत कबीरदास. ही डिड नॉट बिलीव इन एनी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन एंड readily accepted all the religions. A religious community known as Kabir Panth was founded by him. तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड. सो इट वॉज एस्टैब्लिश बाय द ट्रीटी ऑफ वर्साई इन 1919 एंड इट गॉट द नोबेल पीस प्राइज इन 1990. तो हमारे यहाँ पे क्या बतानी है? गलत कथन बताना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 2. सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्यों गलत है? क्योंकि इसको नोबेल पीस प्राइज तो मिला है लेकिन 1969 में मिला है, ना कि 1990 में. नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम arbitration center. So it will be a part of maritime cluster that is being set up by the Gujarat Maritime Board in Gift City at Gandhinagar, Gujarat. This will be the first center of its kind in the country that will manage arbitration and mediation proceedings with disputes. तो हमारे यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल. सो ये है एपेक्स एग्जीक्यूटिव बॉडी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मैरीटाइम सेक्टर एंड इट्स एम टू एंश्योर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ मेजर एंड नॉन मेजर पोर्ट्स. तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, ओनली 2. फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्यों गलत है? क्योंकि एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है, ना कि एग्जीक्यूटिव बॉडी. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रोजेक्ट सी बर्ड से रिलेटेड. इट इज़ द लार्जेस्ट नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फॉर इंडिया. द प्रोजेक्ट एम्स एट क्रिएशन ऑफ अ नेवल बेस एट कारवार ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. तो हमारे यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. सो इट इज सेटअप एज द वर्ल्ड्स एटम फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स हेडक्वार्टर इज इन रोम, इटली. तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन है ओनली 1. सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्यों गलत है? क्योंकि इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, ना कि रोम, इटली में. नेक्स्ट क्वेश्चन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. तो इन्होंने एक नेशनल सॉन्ग लिखा था वंदे मातरम और इनकी पहली हिंदी फिक्शन थी दुर्गेश नंदिनी, जो कि पब्लिश हुई थी. तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन है ओनली 1. सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्यों गलत है? क्योंकि जो दुर्गेश नंदिनी फर्स्ट तो थी फिक्शन जो पब्लिश हुई थी, लेकिन ये बंगाली फिक्शन थी, ना कि हिंदी फिक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रीकन स्वाइन फीवर से रिलेटेड. सो इट इज़ अ हाईली कंटेजियस एंड फेटल एनिमल डिजीज दैट इन्फेक्ट्स डोमेस्टिक एंड वाइल्ड पिग्स, टिपिकली रिजल्टिंग इन एन एक्यूट फॉर्म ऑफ हेमोरेगिक फीवर. मोर्टेलिटी इज क्लोज टू 100% सिंस द फीवर हैज़ नो क्योर. तो हमारे यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2.
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन. So it covers the entire urban area consisting of statutory towns and notified planning areas except special area development authorities. It is launched by Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation. तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी ओनली 2, क्योंकि इसमें स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया गया, छोड़ा नहीं गया, वो भी इंक्लूडेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया स्मार्ट सिटीज़ मिशन. This mission is operated as centrally sponsored, or Ministry of Urban Development is responsible for implementing the mission in collaboration with the state government. तो हमारे यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, लेकिन हमसे गलत पूछा गया तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ जून 2021, बंगाल मॉनिटर. सो इट इज़ इसको क्या कहते हैं, या फिर कॉमन इंडियन मॉनिटर. ये क्या है? एक लार्ज लिजर्ड दैट इज मेनली टेरेस्ट्रियल एंड द मॉनिटर्स आर कार्निवोरस एंड नॉन पॉइजनस. तो हमारे यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. तो ये थे गाइस हमारे जून 2021 के क्वेश्चंस. आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना स्कोर हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा. सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड. जय हिंद.